नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम अखंड भारत। मैं हूं सुल्तान समद। वसुधैव कुटुंबकम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अच्छी तरह से अवगत हैं कि 18वीं लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन चुनाव आयोग द्वारा किया जा चुका है और इसी 18वीं लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर मैं आज आप लोगों को संसद और लोकसभा के बारे में बहुमूल्य जानकारी देने जा रहा हूं। साथियों, पार्लियामेंट के बारे में बताने से पहले मैं भारत की शासन व्यवस्था के बारे में प्रकाश डालना चाहूँगा। भारतीय राज्य व्यवस्था 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बटी हुई है। संविधान में तीनों अंगों की शक्तियों और दायित्वों का स्पष्ट रूप से बंटवारा किया गया है। संसद विधायिका के तहत आती है। संविधान के आर्टिकल 79 के मुताबिक भारत संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों यानी हाउसेस से मिलकर बनेगी, जिनके नाम है राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल्स और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, संसद देश की सर्वोच्च लेजिस्लेटिव यानी विधायी निकाय है, बॉडी है, जिसका प्रमुख कार्य लेजिस्लेशन है और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना है। कानून के लिए देश के लिए कानून बनाना है। साथ ही राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। संविधान के आर्टिकल 81 द्वारा आवंटित लोकसभा की अधिकतम सदस्यता 550 है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा आते हैं और 20 सदस्य यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सीट्स हैं जिन पर चुनाव होना है। इसी संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ शासित क्षेत्रों से आते हैं। साथियों, आज़ाद भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। आम चुनाव के पश्चात 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ था। साथियों, भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। संसद को नए कानून बनाने, संविधान के प्रावधानों को संशोधित करने का व्यापक अधिकार दिया गया है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसी के साथ साथ संघीय न्याय प्रणाली के आदर्श के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की अंतिम व्याख्या करने तथा उन विधियों और आदेशों को अवैध घोषित करने का अधिकार दिया गया है जो संविधान की भावना के विरुद्ध हों, जो संविधान को वायलेट करते हों। इस तरह भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह इतनी ताकतवर नहीं है कि उस पर कोई भी सीमाएं या अंकुश न लगाया जा सके। भारतीय न्यायपालिका को अमेरिकी न्यायपालिका की तरह यह शक्ति प्राप्त है कि वह संसद द्वारा पारित कानून का जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक परीक्षण कर सकती है और अगर कानून गैर संवैधानिक है तो उसे निरस्त कर सकती है, उसे खारिज कर सकती है। इस तरह भारत में विधायिका यानी संसद, मंत्रिपरिषद यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य क्षेत्रों का बिल्कुल अलग अलग बंटवारा किया गया है। उनके कार्य क्षेत्र का वर्णन संविधान में स्पष्ट रूप से किया गया है। कार्य क्षेत्र को लेकर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इस तरह यह कहना कि या यह तुलना करना कि संसद सुप्रीम सर्वोच्च है या सर्वोच्च शक्तिशाली है या जुडिशरी शक्तिशाली है, तर्कसंगत और उचित नहीं प्रतीत होता। दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में सुप्रीम और शक्तिशाली हैं। दोनों एक दूसरे की शक्तियों को मर्यादित रखते हैं और अपनी अपनी सीमाओं का वायलेशन नहीं करते। लेकिन ऐसे कई बार मौके आए हैं जब संसद ने न्यायपालिका के फैसले को बदला हो और न्यायपालिका भी संसद के बनाए गए कानून को अवैध घोषित किया हो। किंतु जो भी हुआ होता है वह सब संविधान के दायरे में होता है। जो संविधान की लक्ष्मण रेखा है उसको कोई नहीं पार करता। साथियों, आइए हम देखते हैं कि लोकसभा में जिसका अभी चुनाव होना है, लोकसभा में स्टेट वाइज लोकसभा की कितनी सीटें हैं
कितनी सीट्स हैं उनके बारे में हम आपको बारी बारी जानकारी देंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीट है, महाराष्ट्र में 48, पश्चिमी बंगाल में 42, बिहार में 39, तमिलनाडु में 38, मध्य प्रदेश में 29, कर्नाटक में 28, गुजरात में 26, राजस्थान में 25, आंध्र प्रदेश में 24, उड़ीसा में 21, केरल में 20, तेलंगाना में 17, असम में 14, झारखंड में 14, पंजाब में 13, छत्तीसगढ़ में 11, हरियाणा में 20, उत्तराखंड में 5, हिमाचल प्रदेश में 4, अरुणाचल प्रदेश में 2, गोवा में 2, मणिपुर में 2, मेघालय में 2, त्रिपुरा में 2, मिजोरम में 2, नागालैंड में 2, सिक्किम में 2। इसी तरह संघ शासित क्षेत्रों में यानी यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली में कुल 7 सीट, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा सीट दिल्ली में है। अंडमान निकोबार में 1 सीट, चंडीगढ़ में 1 सीट, दादर नगर हवेली व दामन दीव में 2 सीट, लद्दाख में 1 सीट, लक्षद्वीप में 1 सीट, पांडिचेरी में 1 सीट और जम्मू कश्मीर में 1 सीट है। इस तरह मैंने संसद के बारे में और लोकसभा के बारे में एक डिटेल्स जानकारी देने की कोशिश किया है। साथियों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। सुल्तान समद वसुधैव कुटुंबकम, लखनऊ। थैंक यू।